guys, welcome, सत श्री अकाल and केमन आछो? तो welcome back to my channel that is Real Talks with अपर्णा मजूमदार। Hey guys, आज बात करते हैं उस खास टॉपिक के ऊपर जो आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और वो है लॉकडाउन। ये जो टॉपिक है लॉकडाउन, इसके काफी एडवांटेजेस भी दिखने को मिले हैं और डिसएडवांटेजेस भी। तो चलिए आज इन सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के पर्देफाश करते हैं बाय रियल टॉक्स विद अपर्णा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि एडवांटेजेस में नेचर में काफी सुधार आ रहे हैं। लाइक हवा प्योर हो गई है, रोड में पोल्यूशन कम हो गया है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है हमारा जो वाटर है, वाटर बॉडीज है, उसमें भी काफी चेंजेस आ रहे हैं एंड दैट इज वेरी गुड। चाहता है कि हम इंसान जो स्ट्रेस में, जो बिजी शेड्यूल में है, तो उनमें से हम सब बाहर आ रहे हैं एंड वी आर हैविंग अ गुड टाइम विथ अवर फैमिली। लॉकडाउन में लोग काफी हद तक अपडेट हो गए हैं। लाइक हमको पहले टाइम नहीं रहता था कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, इसका अपडेट नहीं रहता था। बट आजकल हमारा रूटीन ये हो गया कि सुबह उठते ना उठते हम पहले न्यूज चैनल को ऑन करते हैं और पहले देखते हैं कि आज का पहला न्यूज क्या है। अगर अच्छा है तो फॉरवर्ड करते हैं, अगर बुरा है तो भी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये एक रूटीन बन गया है हम सब के लिए एंड दैट इज वेरी गुड। बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस एंड हाइजीन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू बी क्लीन एंड वी हैव टू मेंटेन द हाइजीन। बिकॉज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जिसके लिए ये लॉकडाउन हुआ है। सबसे क्यूट वाला टॉपिक मुझे यही लगता है कि हम बचपन में, कॉलेज के टाइम में जो भी हॉबीज कर रहे थे वो फिर से देखने को मिल रहा है, फिर से लोग कर रहे हैं। लाइक पीपल्स आर बिकमिंग वेरी क्रिएटिव इन दिस लॉकडाउन एंड दैट इज वेरी 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 गुड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो जो आवाजें सुनाई देती थी, अनोइंग वाली हॉर्न, बस, गाड़ी, जो भी है, इतनी अनोइंग आवाजें से हमको छुटकारा मिल गया है एंड फाइनली वी आर एबल टू हियर द बर्ड्स चिर्पिंग अराउंड अस। सुबह उठते हो तो क्या सुबह है आज, ऐसा लगता है, ये फीलिंग आता है एंड दैट इज वेरी गुड। सेविंग मनी, हम जो फिजूल के खर्चे करते थे ना, मतलब यहाँ पे शॉपिंग करना, वहां से कुछ लेना, बेफिजूल के खर्चे, बाहर खाना खाना, मोमोज खाना, नूडल्स खाना, हक्का नूडल्स खाना, ये सब बंद हो चुका है बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है और सारे के सारे लोग अपने घर पे बैठ के हेल्दी खाने खा रहे हैं। तो ये बेनिफिट कभी मत भूलना। दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बेनिफिट विच आई कैन से कि घर पे रहो, हेल्दी फूड खाओ एंड हेल्दी से जियो। इम्पोर्टेंट बात पता है, जो लोग काम के सिलसिले में प्रेयर्स नहीं कर पाते थे, पूजा नहीं कर पाते थे, नमाज नहीं जा पाते थे, द डिफरेंट रिलीजियंस, वो लोग आज दे आर प्रेइंग, लिटरली दे आर प्रेइंग। जो 3 वक्त की नमाज पढ़ता था वो आज 5 बार नमाज पढ़ता है। जो चर्च नहीं जाता था वो आज घर पे बैठ के भी बाइबल और कैरियल्स गा रहा है। और जो मंदिर जा नहीं पाते थे या मंदिर घर का पूजा नहीं कर पाते थे, वो सारा दिन गीता लेके बैठा हुआ है। हम रामायण देख रहे हैं, हम कई सारे एपिसोड्स देख रहे हैं जो हमको रिलीजन से अटैच करता है। तो दिस इज वेरी गुड एंड दिस इज गिविंग अ रिफ्रेशमेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। है कि क्राइम और रॉबरी भी टोटल बंद हो गए हैं। जो ना पहला पॉइंट होता है कि स्टैमिना लूजिंग एंड वेट गेनिंग, ये बहुत हो रहा है क्योंकि हर बंदा जिम, फिटनेस इंडस्ट्री में ज्यादा फोकस कर रहा है, अपने आप को बहुत ही मेंटेन कर रहा है। अगर ये चीज बंद रहे तो ऑब्वियसली स्टैमिना लूज करेंगे और वेट गेन होगा। तो हो गया डिसएडवांटेज में, हमने बात किया हमारे हेल्थ के बारे में, इम्बैलेंस डाइट के बारे में, जो भी हमने बात किया, इट इज अपॉन अस। अब आते हैं जो रियल टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि बिफोर लॉकडाउन पीपल यूज टू वायलेंस वुमेन। ठीक है, घर में झगड़ा होता था, फीमेल को वायलेंस में रखते थे, डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट, झगड़ा होता था, एक हद तक होता था। जब से लॉकडाउन हुआ है ये टोटली वी कैन से इन अ रेशियो ऑफ डबल रेशियो में बढ़ गया है। लोगों के पास जॉब नहीं है, उनके पास उनको फिक्स सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको ये भी गारंटी नहीं है। जॉबलेस हो रहे हैं, उनको जॉब अचानक से फोन आता है कि आपको कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं, ऐसे थ्रिल्स मिलते हैं, ये ऐसे स्ट्रेस में उनको रहना पड़ता है। तो
आई कैन नॉट से कि ऑल द मेंस, बट कहीं ना कहीं किधर ना किधर ये प्रॉब्लम हर औरत को हो रहा है कि अगर उनको उनके मर्द को कुछ प्रॉब्लम होता है, टेंशन होता है, तो दे थिंक दैट इट इज, ये हम निकाल सकते हैं थ्रू हिटिंग अ वुमन। घर में बहू को, बेटी को, लाइक दे आर ब्रिंगिंग आउट देयर एंगर बाय हिटिंग एंड मेकिंग अ वायलेंस ओवर दिस। आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो मेरे पास एक रिपोर्ट है जो मैंने बहुत रिसर्च करके निकाला है, तो प्लीज लुक ऑन दैट। रिसर्च करने के बाद मुझे एक डाटा मिला है थ्रू माय सोर्सेस, एंड उसमें लिखा हुआ है कि इनिशियल पीरियड्स ऑफ लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ था, तब वॉयलेंस के कंप्लेंट थे 116 के तक। और अब जैसे जैसे बढ़ रहा है, लॉकडाउन बढ़ रहा है, इट हैज कमिंग अप टू 257 to 300 तक आ रहा है। एंड दैट इज ओनली द केसेस। ये जो 257 केसेस मैंने आपको बोला है टिल 300, दीज आर ओनली होम हाउस वायलेंस गिवन टू वुमेन्स। ये सिर्फ वायलेंस के ऊपर इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं। पीरियड ऑफ लॉकडाउन रेप केसेस अराउंड थे 2 या 3, अब तक के रेप केसेस हो गए हैं 13। सो गाइस, आई कैन टेल यू गर्ल्स आर नॉट सेफ एट होम ऑल्सो। इतना तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक न्यूज भी देखा है कि उसमें एक ग्रैंड पेरेंट, एक ग्रैंड फादर ने अपने नातनी का रेप किया है। दिस इज हॉरिफाइंग गाइस। मतलब बच्चियां घर में भी सेफ नहीं है। अगर ऐसा मेंटालिटी लेके जियोगे ना तो कभी नहीं सुधरने वाला इंडिया। इसलिए टेलिंग पुलिस आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज मैटर्स बिकॉज इतना बड़ा महामारी चल रहा है, कोरोना वायरस और यू कैन से कोविड-19, जिसमें वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करे, ये बचाए या ये बचाए। इट इज ये कहावत है हिंदी में, एक साइड कुआं तो दूसरे साइड खाई। ऐसा हो गया है पुलिसों को, तो हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, हम लोगों को भी ब्लेम नहीं कर सकते। करे तो क्या करें। एनिमल सराउंडिंग अस, जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स है, स्ट्रीट कैट्स है, स्ट्रीट काउज है, इनका डेथ रेशियो बढ़ गया है क्योंकि इनको खाना नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद है, ठेले बंद है, हर कुछ बंद है, तो इनको खाना नसीब। लोग खाना पहले फेंकते थे, बट अब दे आर नॉट एट ऑल थ्रोइंग सो मच ऑफ फूड्स आउटसाइड। एंड ये एक बड़ा मैटर हो गया क्योंकि ये लोग मर रहे हैं सिर्फ स्टार्वेशन से। तो गाइज, मैं आपको पर्सनली एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको डॉग, कैट या कुछ भी एनिमल बाहर दिखे तो उनको प्लीज 1 कप दूध एटलीस्ट सर्व कीजिए, बिकॉज दे आर डाइंग। उनका मरने का रेशियो, दे आर डाइंग, उनका रेशियो बढ़ गया है। जो भी मर रहे हैं ना, उनका रेशियो बढ़ गया है। क्या होता है कि मार्केट फेलिंग डाउन, मतलब मार्केट में जो भी चीजें हैं वो लिमिटेड में आ रहे हैं, सप्लाईज बंद हो गया है। क्योंकि अब हम अगर किसी के पास कुछ लेने जाएंगे, लाइक अगर मैं कहीं पे, पहले लॉकडाउन के पहले जब मैं जाती थी टमाटो लेने के लिए, तो मुझे टमाटो मिलता था 30 रुपीज केजी। अब वही टमाटो 1 केजी में मैं जब लेने जाती हूँ तो वो हो गया 70%, मतलब 30% का हाइक कर दिया है टोटल अमाउंट में। एंड दैट इज रियली वेरी बैड। और एक साइड में ये दिखता है कि मेडिकल साइड, मेडिकल जो फील्ड है, मेडिकल फील्ड में पहले क्या होता था, सैनिटाइजर मुझे 100 रुपीज में 1 बॉटल मिलता था। अब ये जब कोरोना वायरस आ गया एंड वी हैव टू बी वेरी हाइजीन, तो वो 100 रुपीज का बॉटल 300 में बेच रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी, क्योंकि आप लोग, आई रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट की इन सब चीजों के ऊपर आपको सोचना चाहिए, बिकॉज अगर इंसान कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, इसके ऊपर यू हैव टू रेज अ वॉइस। एंड आई थिंक सो वी हैव टू ब्रिंग ऑन अ कंट्रोल एंड सप्लाईज को धीरे धीरे, हो सके तो धीरे धीरे सप्लाई स्टार्ट करनी चाहिए। आ जाता है तो सबसे बड़ा टॉपिक, एंड दैट इज इंडियन इकोनॉमिक्स फेल्स, मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स का नीचे गिरना। इज लाइक 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ है एंड उसके बाद फॉलो बैक जीएसटी हुआ है। और जो कंट्री में जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन आता है, वहां का ब्लैक मनी ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। उसके बाद आ गया है कोविड-19, जिससे जहां पे इंडिया वाज ट्राइंग टू कम इन अ स्टेज जो इंक्रीज हो रहा था, इकोनॉमिक ऊपर आ रहे थे, थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था, वहां पे ऑटोमेटिकली कोविड-19 आके सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, लॉकडाउन ला दिया है। लोग ज्यादातर कमा नहीं पा रहे, कंपनीज बंद हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जॉबलेस हो रहे हैं। जहां पे एक बंदे को एक काम दिया जाता था, वहां पे अब एक बंदे का काम 10 लोग कर रहे हैं। तो यू थिंक द थिंग्स आर गेटिंग सो वर्स्ट एंड वर्स्ट डे बाय डे।
लास्ट पॉइंट एंड द मेजरेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट प्रायोरिटी पॉइंट है हमारे माइग्रेंट लेबर्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में, अपने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था। माइग्रेंट लेबर्स डे टू डे लाइफ का पेमेंट उनको मिलता है, डेली बेसिस पे सैलरी उनको मिलता था। इन शॉर्ट टेलिंग, डेली बेसिस पे सैलरी मिलता। अब जब ये लोग बाहर आ रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनको कोरोना या कोविड, इनको कोविड होने से पहले ना ये स्टार्वेशन से मर जाएंगे सीरियसली। तो आई थिंक थोड़ा प्रिविलेज होके, थोड़ा मैच्योरेबल ये सोच के, आई पर्सनली सजेस्ट फॉर गवर्नमेंट कि इनके लिए कुछ बंदोबस्त करे, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ के कमाने वाले हैं, इनसे इनका पूरा परिवार खाता है। एंड इट इज वेरी सीरियस पार्ट एंड ऑल्सो क्रिटिकल पार्ट, इमोशनल पार्ट भी है बोल सकते हैं। क्योंकि आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर अच्छा लगा और आपने एंड तक देखा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट इज फ्री, टोटली फ्री। तो गाइज प्लीज मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकॉन इन द कॉर्नर। So meet you again in my next video of Real Talk with Aparna। And अगर आपके पास कोई टॉपिक्स है, कोई सजेशन आपको मुझे देना है तो प्लीज कमेंट कीजिए and surely I will put those points in my video and represent them। So thank you guys, thank you for watching and stay safe and Aparna loves you।